शांति सागर गुणानुवाद समारोह पर आते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दात्सांगमयी जिनवाणी को नमन करके वर्तमान की सरस्वती पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता की छत्र छाया में बैठकर शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको स्वाध्याय के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण की क्लास की ओर ले चलती हूँ। आप इसमें व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं, यानी दो पदों को एक साथ मिला देना ये संधि है, और दोनों ओर जो व्यंजन के शब्द रहते हैं उनको सूत्रों के नियम के अनुसार मिलाना ये व्यंजन संधि है। आप सबने पुस्तकें खोल रखी होंगी। पेज नंबर 24 है और सूत्र नंबर 89 आने वाला है। आपने इससे पहले जा झा या और शा के आने पर पदांत नकार को यकार करने वाला सूत्र पढ़ करके और से भवान जयति, भवान झस्यति, भवान यकारेण, भवान शेते इन शब्दों को सिद्ध किया है, यानी इस व्यंजन संधि को जाना है। अब आगे है कुर्वन् प्लस शूरः। देखिए आप, कुर्वन् प्लस शूरः ये क्या है? कुर्वन् प्लस शूरः, दोनों ओर न भी व्यंजन है, शूरा का शा भी व्यंजन है। अब जाने इसकी संधि कैसे होती है। सूत्र लगता है सिन चौवा, सिन चौवा, सिन चौवा, सिन चौवा। ये कह रहे हैं आगे शकार के आने पर पदांत नकार विकल्प से न च हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसके तीन रूप बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुर्वन् प्लस शूरा में विकल्प है तो इसमें दो विकल्प और हैं, तो तीन प्रकार से कुर्वन् शूरा बनेगा। ये 89 नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि न के पास च का आगम हो जाता है, यानी शूरा के आने पर न के पास च का आगम हो गया। ये देखिए आप, आगम का मतलब ये है वह शब्द हटाया नहीं गया और उसके पास दूसरा शब्द आ गया, इसको कहते हैं आगम। और एक होता है व्याकरण में आदेश, यानी कि एक ही चीज को हटा करके उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाता है, उसको कहते हैं आदेश। आदेश और आगम ये दोनों आपके व्याकरण में पूरी व्याकरण तक चलते हैं। शत्रुवत आदेशः, मित्रवत आगमः, ये बात कहा गया। आदेश शत्रु के समान, जैसे शत्रु जो है किसी को मार करके तब राज सिंहासन पर आता है, और आगम जो है वो मित्रवत होता है, मित्र के बराबर में बैठ जाता है, तो मित्रवत हो गया। जैसे मित्र अपने मित्र को अपने बराबर से बिठा लेता है। ये व्याकरण के कुछ नियम हैं कि शत्रुवत आदेशः, मित्रवत आगमः, तो यहाँ पर आगम हुआ है इस सूत्र से कि न के बाद श के आने पर च का यहाँ पर आगम हो गया, तो कुर्वंच शूरः क्या बन गया? कुर्वंच शूरः एक शब्द बन गया। और उसके बाद में कुर्वन् च शूरा ये है, उसके बाद तवर्ग चटवर्ग योगे चटवर्गो, इस आगे यह सूत्र आएगा 292 नंबर का, लेकिन नियम उसका यहाँ पर भी लागू होता है, इसलिए व्यंजन संधि में प्रकरण के अनुसार उस सूत्र को बता दिया है। इससे पदांत तवर्ग चवर्ग और टवर्ग के योग में चवर्ग टवर्ग बन जाता है। तो यहाँ क्या है, ये ना जो है पदांत चवर्ग तवर्ग है। तवर्ग का मतलब ता का तवर्ग का अंतिम अक्षर है, तो पदांत तवर्ग है, तो उसको क्या हो गया है, इसको अंतिम अक्षर चवर्ग का अंतिम अक्षर हो गया है। तो चवर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? य, च छ ज झ य हो गया, और चा सिन चौवा, इस सूत्र से चकार का तो आगम हो ही चुका है, तो इससे चवर्ग हो जाता है। तो कुर्वंच शूरा शब्द अर्थ सबके एक हैं, लेकिन नियम बताया गया है कि अगर किसी ने ना नहीं लिखा, चा उसके पास में नहीं बिठाया, तो इस नियम से भी कुर्वंच शूरा, उसमें न का उच्चारण नकार से होगा, नाक से, और
इसमें कुर्मैच शूरः ये बन गया। अब आगे एक तीसरा नियम है क्या कि उससे क्या बनता है, ये कुर्वन के ना को चवर्ग यहाँ पर चा हो करके और इस चवर्ग के आने से ना को चवर्ग का अंतिम अक्षर हो गया और शा को छा हो जाता है। ये कैसे बना, इसमें कहते हैं कि वर्ग प्रथमेभ्या, ये जो 71 नंबर का सूत्र है, खोलिए 71 नंबर का सूत्र। 71 नंबर के सूत्र में आया है कि वर्ग प्रथमेभ्या शकारा स्वर यवर परस छकारम नवा। इससे कहा है कि पदांत में वर्ग के प्रथम अक्षर से परे शकार हो, तो जैसे चा के बाद श है तो उस सकार से परे स्वर या व रा हुए तो सकार को विकल्प से छकार हो जाता है। तो यहाँ एक बार सा को छा हो गया, छकार माने छ शब्द हो गया, तो कुर्मई शूरा हो गया। तो कौन से तीन तरह के शब्द बने, एक बना कुर्वंच सूरहा और एक बना कुर्वंच शूरहा और एक बना, ये 4 तरह के आ गए क्या, 3 रूप बनते हैं, तो तीसरे रूप में कुर्वन छूरा आ गया। इस प्रकार से आपके ये शब्द बन गए हैं ये व्यंजन संधि के अंतर्गत। अब देखिए आगे आता है भवान प्लस डीना और भवान प्लस ढौकते। तो अब इसमें सूत्र लगता है ढाणे सुनम, ढाणे सुनम, ढाणे सुनम, ढाणे सुनम। ये सूत्र कहता है कि ढाणा के आने पर पदांत नकार को णकार हो जाता है। तो इसमें आया भवान प्लस डीना, हाँ भवान प्लस डीना, तो डीना में डा है तो डा के आने पर पदांत नकार यानी भवान का नकार जो है न शब्द, इसको नकार हो गया तो ना, उच्चारण उसी तरह रहेगा लेकिन नियम है ये क्योंकि इसको डा आगे आने पर इसको इसी वर्ग का अंतिम अक्षर ना हो गया, तो भवान डीना, बोलिए भवान डीना, ये किससे हो गया, डटने सुनम, इस सूत्र से हो जाता है। ऐसे ही भवान ढौकते है, भवान नकारीण है, तो ऐसे ही भवान पर ढौकते डा ढा क्या डा ढा ना के आने पर पन, तो ये ढा है उधर डा था, इस ना को णा हो गया भवान ढौकते। ऐसे भवान प्लस नकारेण आया, तो भवान प्लस नकारेण ना के बाद ना के आने पर इस ना को भी ना हो जाता है, यानी डाए ढाए ना आए और उससे बाद में ना है तो ना ही हो जाता है इस नकार को, तो भवान नकारेण, भवान नकारेण। ये एक एक स्पेशल सूत्रों के द्वारा एक एक नियम को बताया है। आपने इस प्रकार से 90 सूत्र तक ये व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। आगे इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा और जो भी पूर्व के अभ्यास करने लायक क्लासेस हैं तो आपको encyclopedia.jainism.com में सर्च करने पर संस्कृत व्याकरण की क्लास सर्च करने पर प्राप्त होंगी, उनसे आप अभ्यास कीजिए। या YouTube में भारत गौरव ज्ञानमती माताजी यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रवचन भी व्याकरण के हैं, उनको सुन करके आप अभ्यास कीजिए। 10 अप्रैल को आपके 61 नंबर सूत्र से लेकर 124 नंबर के सूत्र तक विसर्ग संधि तक आपका की परीक्षा ली जाएगी, इसलिए सबको अभ्यास करते रहना है।